भतीजा को अब सपना नहीं पालना चाहिए कि फिर उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं चाचा। अच्छा, कैसे होगा सो बताइए तो। अब बिहार का अब हम लोग बहुत प्रयास के सुधारने का, अभी कह देते हैं कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला है। अब गड़बड़ा जाता है आदमी कि विराट कोहली इनके नेतृत्व में कैसे खेला भाई। वो तो दे रही है, करे कि सीएम की कुर्सी दे अरे दीजिए। ग्लोबल थिंकर मिला है नीतीश कुमार जी को, किसी राजनेता को नसीब बिहार में नहीं हुआ है। तो मेरे साथ हैं जेडीयू के प्रवक्ता सीनियर नेता नीरज कुमार जी। बिहार में जो सियासी हलचल मची है उसको लेकर इनसे सवाल पूछना है। आपके जहन में भी सवाल है, आप लगातार सवाल पूछते रहते हैं, उन्हीं सवालों को मैं इनके सामने रखूंगा और नीरज जी से उम्मीद है कि जवाब भी देंगे। अभी क्या चल रहा है बीजेपी जेडीयू में? अमित शाह ने कह दिया कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में तय होगा कि कौन मुख्यमंत्री होगा, किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। उसके बाद फिर अंबेडकर पर बयान आ रहा है विवादित, कई विवादित बयान आ रहे हैं। उससे नीतीश जी तो बहुत अनकंफर्टेबल, असहज होंगे। राष्ट्रीय जनता दल ने एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत गठबंधन टूटने की बात बड़ी मजबूती के साथ चलाया, लेकिन राजनीतिक फुस साबित हुआ कोई यथार्थ नहीं है उसका। माननीय अमित शाह जी के साक्षात्कार के पहले से ही चल रहा था। कितना खरमास गुजर गया भाई। लालू जी 24 नवंबर 2005 से जाप करवा रहे हैं कि अब सरकार गई। 31 अगस्त तक लालू जी किससे दिखवाए थे, कहते नरेंद्र मोदी की सरकार चला जाएगा। तो ये एक षड्यंत्र है भाई। 30 हम लोकसभा का सीट जीते, चारों उपचुनाव जीते, तो क्यों इस गठबंधन में दरार होगा? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि माननीय अमित शाह जी से यह पूछा गया कि नेतृत्वकर्ता कौन होगा, तो स्वाभाविक है संगठन के स्तर पर तो कोई भी व्यक्ति कहेगा कि हमारे संगठन का पार्लियामेंट्री पार्टी तय करेगा, लेकिन यह भी इस सच्चाई को कौन नज़रअंदाज करेगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पूरी चुनावी सभा आप निकाल लीजिए बिहार में, तमाम चुनावी सभाओं में नीतीश कुमार जी के काम की ही प्रशंसा करते थे। नीतीश कुमार जी ने ये काम किया, नीतीश कुमार जी ने ये काम किया, नीतीश कुमार जी ने ये काम किया। और गठबंधन टूटने जब नहीं बना था उसके पहले उन्होंने एक बयान दिया था कि राम मनोहर लोहिया, जॉर्ज फर्नांडिस के बाद अगर समाजवादी नेता कोई है तो नीतीश कुमार जी हैं। अब कुछ लोग को अपच होता है बिहार में। नहीं, नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर कोई सवाल नहीं उठा सकता। बहुत काम किया है, बिहार को बदला है, बिहार को अच्छा नाम दिया है, लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी की ललक है ना को। देखिए नीतीश कुमार जी जब तक हैं तब तक यहाँ वैकेंसी है ये नहीं। वो कुर्सी पर कोई बैठेगा ना उसको गड़ेगा, कांटा गड़ेगा, ये कांटा गड़ जाएगा। नीतीश कुमार जी सहज रूप से बैठते हैं उसमें। विजय सिन्हा का बयान आया है, आपने सुना होगा कि भाई अटल जी का श्रद्धांजलि तभी होगी जब बिहार में बीजेपी की सरकार बनेगी। मतलब अपनी सरकार नहीं मानते नीतीश सरकार को। मैं जितना अटल जी को जानता हूं, और हमको इस बात का गौरव है कि नीतीश कुमार जी देश के संभवतः पहले राजनेता होंगे। अटल जी नीतीश जी को इतना स्नेह करते थे कि सब लोकसभा में कहीं एक आध गो मीटिंग करते थे, वहाँ 6 विधानसभा में 6 मीटिंग करते थे। अटल जी के तो बहुत दुलारे थे और अटल जी ने इनको सम्मान दिया। और गठबंधन की राजनीति में अटल जी का कोई जोड़ा है। 22 पार्टी का गठबंधन उन्होंने चलाया। अटल जी की आत्मकथा पढ़ लीजिए, अटल जी का जितना किताब पढ़ लीजिए, कहीं ये सब बात नहीं बोलते थे। वो दल से ऊपर के चीज थे। विजय सिन्हा कैसा कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार मुख्यमंत्री बनाना सपना? अपने कार्यकर्ता को उत्साहित करने के वो तो इतने उदार थे कि बांग्लादेश विजय में इंदिरा जी को दुर्गा कह दिया उन्होंने। अटल जी थे, उनका व्यक्तित्व। अब पंडित नेहरू, अटल जी, एपीजे अब्दुल कलाम, ये सब कोई दल के सीमा के लोग थे। बीजेपी जेडीयू दोनों दल के नेता नीतीश जी को जो ऑफर दे रहे हैं, चाहे मांग कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार देने का, भारत रत्न देने का, इसको माना जा रहा है कि एग्जिट प्लान है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार मैंने एप्लीकेशन लेके जाएंगे कि पुरस्कार हमको चाहिए। बताइए, तो ये तो हद है भाई। हालत नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है। स्वतंत्रता सेनानी का बेटा, पिछड़े वर्ग में जन्म लेने वाला बेदाग व्यक्ति नीतीश कुमार जी पुरस्कार के पीछे दौड़ते हैं। क्या ग्लोबल थिंकर के लिए कौन मांगते हैं? ये बीजेपी का माना जा रहा है कि नीतीश कुमार के लिए एग्जिट प्लान है। नहीं, कोई एग्जिट प्लान नहीं बना सकता है नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार जी की इच्छा होगी तो मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे, और वह तब जब जनता की इच्छा होगी। तो जनता चाहती है नीतीश कुमार जी को। जनता की इच्छा तो नहीं होगी, लेकिन बीजेपी की इच्छा जरूर है और एग्जिट प्लान माना जा रहा है कि भाई भारत रत्न ले लीजिए, नोबेल पुरस्कार ले लीजिए। बताइए, जननायक कर्पूरी ठाकुर को इतना बाद मिला,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को इतना बात, मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार एप्लीकेशन देने जाएंगे, जनता दल जाएगा, भारत रत्न दीजिएगा, हमको ये पुरस्कार दीजिएगा। वो तो दे रही है, करे कि सीएम की कुर्सी दे अरे दीजिए। ग्लोबल थिंकर मिला है नीतीश कुमार जी को, किसी राजनेता को नसीब बिहार में नहीं हुआ है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्लाइमेट लीडर नीतीश कुमार को कहा। नीतीश कुमार को पेरियार जैसी संगठन ने सामाजिक बदलाव का सूचक 22 से ज्यादा पुरस्कार मिला है इनको। मनी एप्लीकेशन देने वाले हैं, हम लोग एप्लीकेशन जाके देंगे कि दीजिएगा, दे दो राम, दिला दो राम। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार देने से कुर्सी नहीं देने वाले सीएम की। नीतीश कुमार जी का व्यक्तित्व इतना भारी है कि पुरस्कार उनके पीछे दौड़ता है, नीतीश कुमार आगे रहते हैं। जैसे नीतीश कुमार फॉलोअर नहीं है, लीडर हैं। बीजेपी की कोशिश तो दिखती है ना नीरज भाई। अरे हम तो कह रहे हैं, किसी की कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा। नीतीश कुमार मजबूरी है। नीतीश कुमार हैं, अब मैं हूं तब तक राज्य के मुख्यमंत्री, जनता की इच्छा के अनुरूप रहूंगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। कोई फर्क नहीं ना, एक सिक्के का फर्क नहीं, एक तनी फर्क नहीं है। तेजस्वी कह रहे हैं कि रिमोट कंट्रोल से अमित शाह चला रहे हैं सरकार, सीएमओ पर कब्जा है। उनके बाबूजी के में जब राज था तो शहाबुद्दीन गृह विभाग चलाता था, शहाबुद्दीन, इनके मामा चलाते थे वित्त विभाग। ये फर्नीचर में सब साफ हो जाता था। गाड़ी नीतीश कुमार जी रिमोट से चलने वाले, रिमोट से अगर चलते तो इन आउट कैसे करा देते आपको, इन भतीजा आउट। ये है नीतीश कुमार का रिमोट। ऐसे दावे ना, पता नहीं चला कि ऑपरेशन मेरा हो गया, चारों खाना चित रोड पर। तो भतीजा को अब सपना नहीं पालना चाहिए कि फिर उसको मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं चाचा। अच्छा, कैसे होगा सो बताइए। तो अब बिहार का अब हम लोग बहुत प्रयास के सुधारने का, अभी कह देते हैं कि विराट कोहली मेरे नेतृत्व में खेला है। अब गड़बड़ा जाता है आदमी कि विराट कोहली इनके नेतृत्व में कैसे खेला भाई। अब इनको सैलरी 11,000 महीना मिलता है, मैंने अद्भुत है भाई। असत्य बोलने का भी एगो सीमा क्रॉस कर चुके हैं ये लोग। अब इस ढंग का आरोप अगर लगेगा तो जनता, अब भाई सीबीआई ईडी के लिए ठीक है, उसी के लिए आप राजनीतिक दुलरुआ बने लालू जी रहिए। के परिवार में वो बॉन्डिंग नहीं दिखता है जो राहुल और प्रियंका में दिखता है। आप देखते होंगे लालू जी के परिवार में नहीं दिखता है, तेजस्वी के भाई बहनों में नहीं। देखिए तेजस्वी यादव एको हम द्वितीय नास्ती बने। जैसे अब अखिलेश जी हैं कांग्रेस के अध्यक्ष, तो राजनीतिक दुर्गंध है, उनको नहीं ले जाइएगा, अपनी यात्रा में ले जाइएगा ना भाई, यात्रा में ले जाइए। दीपांकर भट्टाचार्य आपसे कमजोर हैं राजनीति में, मैंने जितना दिन उनको दाढ़ी पकने में लगा होगा उतना दिन से आप राजनीति नहीं कर रहे हैं। राम नरेश पांडे जी, ये लोग कोई नेता नहीं, अकेले हम हैं। अब बताइए ना, कोई बेटा कलयुग है, ऐसा कलयुग ना है भाई। राजनीति का विरासत आप लीजिएगा, संपत्ति का विरासत आप लीजिएगा, आर्थिक अपराध का विरासत आप लीजिएगा, चेहरे गायब कर दीजिएगा। अरे कोई पिता माँ रहे, गौरव से कहता है कि हमारे माँ ये हमारे ये पिता हैं। लालू जी ने संदेशा भेजा है, सब वीडियो देखिए इनका। लालू जी, लालूवाद एक विचारधारा है, और लालू जी के सुपड़ा साफ कर दिया फोटो में। जय हो। भाई बहन में होने वाला है लड़ाई ना लालू जी के बाद। परिवारवाद की राजनीति में तो तय है, ये तो कोई भी देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव का परिवार देख लीजिए, इस सब लोग का जितना परिवारवादी राजनीति करने वाले लोग हैं, इन लोग का राजनीति का हश्र बहुत बुरा होने वाला। इनके यहाँ तो भगदड़ मचने वाला है भाई। तेजस्वी पे कौन भारी पड़ेगा, मीसा भारती या तेज प्रताप? अब अरे दुकान में नहीं रहेगा, हम बता रहे हैं, यहाँ भगदड़ मचने वाला है। भगदड़ इसलिए मचने वाला है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर भरोसा टूटता है विधायक का, कि भाई नैया पार नहीं लगेगा। ये 4 गो सीट में चारों हार गए। और टेस्ट देखिए इस आदमी का, नई पीढ़ी का नौजवान है। बेउर जेल से एगो उम्मीदवार ले गए कोडरमा, हथकड़ी लगल है, ओकरे बगल में कर्पूरी ठाकुर समाजवाद बोल रहा है। हम कहे भगवान, तो तेजस्वी का कोई फ्यूचर नहीं। फ्यूचर राघोपुर में फ्यूचर डार्क है। इनको झारखंड में सीट खोज लेना चाहिए, झारखंड में इनका प्रभाव ठीक है, वहाँ चल सकते हैं। झारखंड में ही सिक्का राजनीति का चलेगा, बिहार में ही सिक्का नहीं चलेगा। पहले जेल भी जा सकते हैं क्या? अभी तो ईडी सीबीआई जाने, वहाँ तो हाजिरी लगता है, तेजस्वी यादव पिता लालू यादव हाजिर हो, अभी तो वही जाने, हम लोग क्या जानने गए भाई। 43 बीघा 12 कट्ठा 16 धुर के मालिक है बाबू, जरी सुना है। पटना में जमीन है, किसी को जमीन है, पिछड़ा वर्ग में कोई जन्म लिया है। नीरज जी, कहा जा रहा है कि जो चिराग पासवान ने किया था पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ, जेडीयू के साथ, वही रोल प्रशांत किशोर निभा सकते हैं। नहीं, प्रशांत किशोर जी टिकने वाले नहीं हैं। प्रशांत किशोर जी प्रथम दृष्टया ही ग्रस लिए गए। जो पहली बारी चुनाव लड़ने गए ना, तो इनका सब वीडियो निकाल लीजिए। बेलागंज में मैं था, कोरमत्थू से लेकर सब जगह,
कहीं 40 वोट, कहीं 50 वोट, ऐसे इनको आया है। और वो अमजद का वोट है, इनका वोट कोई योगदान नहीं उसमें है। भ्रम इनको हो जाता है कि हमारे चलते वोट। तंबू लगाए थे, तंबू उखाड़ काहे दिए भाई? तंबू लगाए थे सब क्षेत्र में जाके, पीला तंबू। अब पीला तंबू सहित उखड़ गए, और उसके बाद अब आ गए बिहार। सुनते बिहार से बाहर थे, आ गए हैं। आ गए। 10 मिनट समय दिए, कुछ समय कहिए बिहार को देने के लिए। बिहार में समय ये नहीं देते हैं ये। प्रशांत किशोर को चुनौती के रूप में जेडीयू ने ना ना ना, बिल्कुल नहीं। 3 महीने 13 में साफ रहेंगे एकदम। उम्मीदवार खोजने में जरिया सुन, इनका इनकम टैक्स रिटर्न वाला उम्मीदवार ही खोजता है ज़्यादा, इतना मोटा उम्मीदवार रहे। लेकिन आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि बीजेपी के बी टीम है जी। अब आरजेडी के लोग क्या कह रहे हैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि न जिताने में योगदान है, हराने में इस सफा चट बराबर है राजनीति में। चलिए, तो आपने सुन लिया नीरज जी को, सारे सवालों का जवाब इन्होंने दे दिया है।